हे रिनोवियंस, रात के बजे हैं 8 और आप उपस्थित हैं एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में। हाय, दिस इज योगेश गुप्ता, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड ऑफ कोर्स अ रिनोवियन। तो दोस्त, रात के बजे हैं 8 और आप उपस्थित हैं रेनेटस एकेडमिया के द्वारा आयोजित एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में। रेनेटस वेलनेस के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेनेटस वेलनेस की तरफ से जो एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा है, जिसे हम रेनेटस एकेडमिया कहते हैं, वो अद्वितीय और अकल्पनीय है। और इस रात के 8 बजे के सेशन में जो हमारे दिग्गज लीडर आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से आपको ये बताते हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे क्षितिज की उस पार लेकर जा सकते हैं, सफलता के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं आप। राइट। तो आज हमारे बीच जो दिग्गज लीडर उपस्थित हैं, श्री चंदन सोलियाल सर। चंदन सोलियाल सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बड़े शानदार तरीके से अपने बिजनेस को, रेंटस बिजनेस को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। आज आपके और हमारे बीच उपस्थित है चंदन सोलियाल सर। तो आप सभी की डिजिटल तालियों के बीच मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंदन सोलियाल सर को। सर, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका स्वागत है। अगली आवाज आपकी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड योगेश्वर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर। वेलकम सर। थैंक यू, शुक्रिया। और सो वेलकम टू ऑल ऑल रिनोवियंस। स्वागत है आज के शानदार कमांडो ट्रेनिंग वर्कशॉप में आप सभी लोगों का। मैं चंदन सोल्याल दिल की गहराइयों से वार्म वेलकम करना चाहूंगा इस शानदार एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग, जैसे आपने अभी सुना हमारे रिस्पेक्टेड योगेश्वर गुप्ता सर से। सो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप फटाफट, अगर आपके कोई साथी अभी रह गए हैं तो आप फटाफट से कॉल करके अपने तमाम एक एक रिनोवियंस को इनवाइट करेंगे आज के शानदार इस वेबिनार में। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ शानदार, कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करूं जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एड ऑन कर सके, और आप भी एक शानदार सफल कामयाब लाइफ को एंजॉय कर सके। सो मैं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और इसलिए अभी 8 बज के 4 मिनट हो चुके हैं। सो फटाफट से आप अपने तमाम सभी लीडर्स को आप आमंत्रित करेंगे, और बहुत तेजी के साथ लगातार कंटिन्यू हमारा स्कोर लगातार बढ़ते जा रहा है। सो साथियों, अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का इस शानदार वर्कशॉप में। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो पहली बार इस सेशन का पार्ट बने होंगे, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो मुझसे पहली बार जिनकी मुलाकात हो रही होगी, और बहुत सारे साथी ऑलरेडी मुझे जानते हैं। बाकी साथियों, मेरा नाम चंदन सोलियाल है। मैं बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, और रेनेटेस वेलनेस की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी, और एक शानदार जर्नी रही रेनेटेस के साथ, और आगे भी लगातार ऐसे ही बहुत अच्छे लेवल पे कंटिन्यू बरकरार रहेगी। और सो स्पेशल थैंक्स टू माय स्पॉन्सर, मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे दुनिया की नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 अपॉर्चुनिटी मेरे साथ शेयर की। मैं दिल की गहराइयों से अपनी रिस्पेक्ट अपलाइन का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार उनके लिए शानदार कमेंट्स भी लिख सकते हैं, शानदार क्लैपिंग भी कर सकते हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, रिस्पेक्टेड लखविंदर खंगोड़ा सर, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। उसके बाद एक बहुत शानदार अपलाइन का साथ मिला, और उनके साथ की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। वो कोई और नहीं, हमारे रिस्पेक्टेड अपलाइन श्री मेघराज शर्मा सर। और इन दोनों भाइयों की वजह से जिंदगी ऑलमोस्ट बदल चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं तो भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और अपनी अप्लायंसेस का, जिनके माध्यम से जिंदगी में कुछ नया करने का मौका मिला। और उसके साथ साथ, जैसे आप अभी सुन रहे थे, हमारे बहुत ही आ, मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसे ट्रेनर, ये भी हमारे बहुत, मतलब कई सालों के बाद ऐसा एक संयोग बनता है। मैं तो इसको संयोग मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो तीनों की तीनों जो दिग्गज ट्रेनर हैं, ये बैकबोन है रेनेटेस वेलनेस की। और मैं एक बात दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड और ऋषिकेश पाठक सर का, जिन्होंने एक इतना शानदार एजुकेशनल माहौल को डेवलप करने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। दिन रात मेहनत करके आज ग्रेनेटस वेलनेस को एक बड़े मुकाम में खड़ा कर दिया। उसके साथ साथ हमें ऐसे ही दिग्गज गुरु हमें लगातार मिलते चले गए, जिनको अभी जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया।
रिस्पेक्टेड, और वो शब्दों के धनी हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। और डेफिनेटली सर की जो वाइब्रेशन है, तो शब्दों की जो पकड़ है, कमांड है, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो कोई और नहीं, हमारे गुप्ता सर। मैं चाहूंगा एक बार योगेश सर, गुप्ता सर के लिए एक बार शानदार और क्लैपिंग आप करेंगे। और उसके साथ एक ऐसा बेजोड़, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके पास प्रोडक्ट की मास्टरी है। आज अगर हमारी टीम में एक बहुत शानदार ग्रोथ है, प्रोडक्ट के ऊपर लोगों की पकड़ है, प्रोडक्ट के ऊपर लोगों की कमांड है, तो वो कोई और नहीं, हमारे रिस्पेक्टेड प्रवेश नागर सर, जो आके इतनी शानदार एजुकेशन को डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट की शानदार नॉलेज को डिलीवर करते हैं। उनकी नॉलेज की वजह से ही ये सब कुछ आज हम अ, जितनी भी अचीवमेंट कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल है। सो स्पेशल थैंक्स प्रवेश नागर सर, आप सभी गुरुओं का दिल की गहराइयों से मैं अगेन आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन है मेरा। और उसके साथ साथ हमारे कंपनी के सीईओ, अगर वो ना होते तो हम सब ना होते। इतनी सुपर मैनेजमेंट, इतने बड़े लेवल पे आज कंपनी पूरे ग्लोबली आज ग्रो कर रही है। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा विजन, एक ऐसी सोच, जिस सोच ने लाखों लोग की जिंदगियां बदली। और रिस्पेक्टेड सुब्रतो दत्ता सर, थैंक यू सो मच सुब्रतो दत्ता सर, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए। एंड उसके साथ साथ जो पूरा बैक हैंड को संभालते हैं, बहुत बड़े लेवल पे पूरी, मतलब कंपनी के को फाउंडर अगर मैं कहूँ, ही इज, मतलब उनके लिए कोई शब्द नहीं। उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, ऑसम। मतलब कभी भी हमें, मतलब फील ही नहीं होने दिया उन्होंने कि वो कैसे दिग्गज पर्सनालिटी, कितने बड़े, इतने बड़े, मतलब उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। आप जानते हैं। और रिस्पेक्टेड सुमित देवनाथ सर, सुमित सर बहुत स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत हम्बल नेचर है। और ये जो कॉम्बिनेशन एक मिला है, ये बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग मिला है, और इस संयोग के साक्षी हम बने, और हम इतनी शानदार ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कंपनी मैनेजमेंट, जितना हमारा कंपनी का स्टाफ है जो बैक एंड पे सारी चीजें देखते हैं, आप सबका रोल है हम सबको कामयाब करने में, और कंपनी को इतने बड़े मुकाम पे स्टैब्लिश करने के लिए। सो शुक्रिया साथियों। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2 मार्च 2020 में रेनेटस वेलनेस की शुरुआत की। आज मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं वो सब आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी हर दिन आके कोई ना कोई एक ट्रेनर हमें ट्रेन करता है, और कोई ना कोई व्यक्ति हमें आके इतनी शानदार एजुकेशन डिलीवर कर देता है कि मतलब जिंदगी में उस एजुकेशन के बेस पे कुछ भी किया जा सकता है। सो ऐसा ही 2020 में जब शुरुआत हुई, तो एक्चुअल में मैं आपको सच्चाई बताऊं, तो उस समय मतलब ऐसा लगता भी नहीं था कि सच में यहाँ से सपने पूरे हो पाएंगे, यहाँ से जिंदगी बदलेगी, या यहाँ से हम लोग आज। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि लास्ट क्लोजिंग में जो मेरा रैंक क्वालिफाई हुआ, एलीट रैंक मैंने क्वालिफाई किया। और जो सिंगल वीक का जो पे आउट है विदाउट टीडीएस अगर हम बात करूं, तो 3.5 लाख का हाईएस्ट पे आउट इन अ वीक का रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सिंपल एक कुछ फैमिली में हेल्थ इश्यूज थे, उस हेल्थ इश्यूज को अ, ठीक करने के लिए रेनेटस को यूज किया। और जब रेनेटस को यूज किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और अच्छे रिजल्ट मिलने के बावजूद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेनेटस वेलनेस, लखविंदर खंगुड़ा सर जब मेरे पास रेनेटस वेलनेस को लेके आए, तो उससे पहले मेरे कोई मित्र थे, उन्होंने मुझे पहले रेनेटस वेलनेस की ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन में बुलाया था। तो मैं उस समय किसी एक्स वाई कंपनी के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट था, मैं वहां पे ऑलरेडी वर्क कर रहा था। तो उस दरमियान जब उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया, तो जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन सुनी, तो मुझे लगा कि ये कुछ चलने वाला काम नहीं है। ये तो कुछ पता नहीं किसी ने खाली ऐसी टोपी पहनाने के लिए या किस सोच के साथ क्या, मतलब एक प्रोडक्ट बनाया, और इसके अंदर इतने सारे रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति मुझे प्लान दे रहा था, वो व्यक्ति भी आज रेनेटस वेलनेस के अंदर है। तो जब प्लान दे रहे थे, तो प्लान देते वक्त मैंने उनको भगा दिया, रिजेक्ट कर दिया मैंने। ऐसे हमने उनकी मजाक बना के उनको भगा दिया। उसके बाद जब लखविंदर खंगोड़ा सर की एंट्री हुई, तो दिमाग में थोड़ा सा कुछ तो क्लिक हो। मैंने कहा यार, क्योंकि ऑलरेडी लकी सर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टॉप पोजीशन पे थे,
बहुत शानदार इनकम सर की ऑलरेडी वहां पे उस समय जो लक्की सर की इन अ मंथ जो इनकम थी वो 6 से 7 लाख रुपए सर महीने की इनकम वहां पे ऑलरेडी कर रहे थे। तो दिमाग हिल गया कि एक सिंगल डब्बे की वजह से एक इतने बड़े लीडर ने टर्न कैसे कर लिया, टर्न कैसे कर लिया। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मन में ये था कि हमें तो करना ही नहीं है। ये मन के अंदर ये विचार था कि छोड़ो करना ही नहीं, क्योंकि इस सिंगल प्रोडक्ट से कुछ होने वाला नहीं है। तो दोबारा जब लकी सर ने कुछ वीडियोस भेजी, रिजल्ट के वीडियोस देखे, अच्छा लगा प्रोडक्ट को। जैसे हमने स्टार्ट किया तो घर में मदर ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, मैंने खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, अच्छा फीडबैक रहा, अच्छा रिजल्ट रहा। तो अच्छा रिजल्ट रहने की वजह से अंदर से फिर दोबारा से जिज्ञासा हुई रेनेटस वेलनेस के प्लान को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेनेटस वेलनेस के का जो प्लान है, कंपनसेशन प्लान, वो इतने जबरदस्त लेवल पे डिजाइन किया गया है कि इंडिया के इतिहास के अंदर, मैं ग्लोबली भी अगर बात करना चाहूंगा, इस मॉड्यूल और इस तरीके से किसी भी कंपनी का, मैंने हजारों कंपनी के प्लान देखे, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से प्लान को डिजाइन नहीं किया गया है। जितने भी अनदर कंपनी है मार्केट के अंदर, हर कंपनी का जो प्लान डिजाइन होता है वो कंपनी के फेवर में डिजाइन होता है। लेकिन ये पहली कंपनी मैंने ऐसे देखी कि जिस कंपनी का जो प्लान था वो डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में उसको डिजाइन किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। पहली बार मैंने ऐसा प्लान देखा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगभग मैं अपना 15 साल का सफर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंप्लीट कर चुका हूं, और पिछले 2020 तक जो मेरे माथे पे जो टैग लगा हुआ था वो एक फेलियर नेटवर्कर का टैग लगा हुआ था। मेरी वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिव भी थे कि ऐसे काम कभी भी जिंदगी में नहीं करने, क्योंकि ये इंसान 10 सालों से भटक रहा है, इसके पास जीवन में कोई भी उपलब्धियां नहीं है। लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे दोस्त। कहते हैं कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल हासिल होती है, गलत दिशा में उठाया गया कदम मंजिल से कोसों दूर लेके जा सकती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, 10 साल लगातार असफल रहा। तो उसके बाद जब प्लान देखा, प्लान देखने के बाद अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि प्लान के अंदर जो सबसे हमारा जो प्लान है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, या उसके अलावा ऑलरेडी आप डायरेक्ट सेलिंग करने रेनेटस में काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड में अगर आपका कंफ्यूजन है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्लान की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है। मैं जब रेनेटस को मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास एक्चुअल में कुछ भी नहीं था दोस्त। मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं रेनेटस के प्रोडक्ट को बाय कर सकूं। ये रियलिटी थी, क्योंकि मैं पिछले टाइम से कुछ क्रेडिट्स में चल रहा था, बहुत सारे लोन्स मेरे ऊपर थे, बहुत सारा ऐसे काम मैंने किए थे जिस काम की वजह से मुझे बैंक का लोन देना होता था। कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां थी, उनकी जो मंथली किस्तें थी वो सब कुछ मुझे देना देना पड़ता था। इवन मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे ड्रेसेस तक नहीं बना पा रहा था, मैं खिलौने नहीं ले पाता था अपने बच्चों के लिए माय डियर फ्रेंड्स। मेरा छोटा बेबी था उस समय, 2 साल का बेटा था, तो मैं उसके लिए टॉयज तक बाय नहीं कर पाता था। मैं सिर्फ हम ये देखते कि जो हमारा खाने का जो बजट है वो डिस्टर्ब ना हो, और खाना भी हम मैनेज करते थे, सब्जियां हो चाहे कुछ भी चीजें हो। फ्रूट्स तो मैं रियलिटी आपको बताऊं तो बहुत कम चांस होते थे कि मेरे घर में फ्रूट्स आते थे, क्योंकि हमारे पैसा ही नहीं था, परिस्थितियां इतनी ज्यादा थी, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, हालात बहुत अच्छे नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। तो जब काम की शुरुआत हुई, मेरे पास एक बाइक थी, वो स्प्लेंडर प्लस से मैंने काम स्टार्ट किया। जब काम को शुरू किया, क्यों किया उसके पीछे का कारण था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेनेटस वेलनेस का जो प्लान है वो नंबर 1 प्लान क्यों है माय डियर फ्रेंड्स। पहली चीज कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का कोई भी तोड़ नहीं है। बहुत सारे, मतलब क्या कहूं मैं, ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने रेनेटस वेलनेस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कॉपी करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये रेनेटस जैसा ही प्रोडक्ट है, अरे तुम्हारे तो 12 इंग्रेडिएंट है, हमारे 18 इंग्रेडिएंट डाल के हमने। ऐसे कॉपी करने के लोगों ने बहुत कोशिशें की, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। इसलिए की गई कॉपी क्योंकि रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट में जान थी। रेनेटस प्रोडक्ट, जिस भी व्यक्ति ने रेनेटस वेलनेस को खाया उस व्यक्ति ने हमें 100% रिजल्ट दिया माय डियर फ्रेंड्स। रिजल्ट जब आया तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ, और अच्छी बात क्या थी, अंदर से जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाली जो बात थी और पॉजिटिव करने वाली जो बात थी, पहली बात की कंपनी का सिंगल प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट फेल तो कंपनी फेल, सिंगल प्रोडक्ट फेल कंपनी फेल।
तो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था। मैं जब लक्की सर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है? बोला कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे दोस्त, इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें घमंड है, घमंड, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मतलब बड़ी हंसी भी आई एक्चुअल में, क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह के रिजल्ट प्रोडक्ट का देख लिया। तो अच्छी बात क्या थी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मार्केट का जो सबसे बड़ा लीडर है, या सबसे बड़ी जो अपलाइन है, सबसे बड़ी चीज जो है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट लोगों को ऑटोमेटिकली खींच के लाया, प्रोडक्ट मुझे भी लेके आया रेनेटस में। मैं प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से रेनेटस में काम करने की शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड्स। तो पहली चीज देखा कि यार जो सारे का सारा जो प्लान है, पहले मैंने स्टार्टिंग से देखा कि जैसे डायरेक्टर 500 का जो रैंक है, अब 500 सीसी पे जो रैंक होता है, 500 सीसी का जो रैंक है, डायरेक्टर 500 का जो रैंक बनेगा, डायरेक्टर 500 में आप एक चीज देखिएगा कि डायरेक्टर 500 करने के लिए हम इतना कोई बहुत बड़ा बिजनेस हम नहीं करते हैं, कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता है। लेकिन डायरेक्टर 500 अगर कोई आदमी एक हफ्ते पूरे इत्मीनान से काम करता है, तो उस समय के प्लान के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा था, तो आराम से बंदा 60 से 65 बॉक्स आराम से पूरे वीक में काम करके कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? कि जब आदमी नौकरी करता है, नौकरी के दौरान उसको अपने सेल्स का टारगेट पूरा करना होता है। चाहे वो गुड्स में है, चाहे वो कपड़े का काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्लोर क्लीनर बेचता है, चाहे वो पेंट बेचता है, वो सीमेंट बेचता है, सरिया बेचता है। हर व्यक्ति को अपना टारगेट पूरा करना होता है। जो एज ए जॉब के हिसाब से हम अगर देखें, तो मुझे लगा कि कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वहां पर अच्छी बात क्या थी, बैकअप क्या था कि भाई 4,000 रुपए अगर एक 4200 रुपए तक मिनिमम आता है रेनेटस वेलनेस से डायरेक्टर 500 के रैंक पे, और प्लस 2 बॉक्स कंपनी देती है। अब तो डायरेक्टर 250 पे भी कंपनी ने दे दिया है। दूसरी बात, जब ये बातें अंदर से देखे, तो पूरा का पूरा जब प्लान मैंने समझा, उसके अवार्ड अवार्ड कैश बोनसेस, तो अंदर से आग लग गई मेरे दोस्त, आग। विश्वास पैदा हो गया, तो विश्वास पैदा होकर इसको काम करेंगे, इसमें दबा के काम करेंगे, ये कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया। जब ये कॉन्फिडेंस अंदर से आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया कि भैया काम तो करना है, लेकिन बड़ा काम कब होगा मेरे से? जब मेरे पास प्रोडक्ट होगा। जब मेरे पास प्रोडक्ट होगा तभी बड़ा काम कर पाऊंगा। और मैंने देखा कि यार यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी। बाउंडेशन का मतलब है कि भैया 2 बॉक्स से भी, उस समय की मैं बात करूं, आज तो भगवान के आशीर्वाद से, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से, अच्छी लीडरशिप के से, आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वो आप सबको पता है। लेकिन मैं उस वक्त की बात इसलिए कर रहा हूं, ताकि आज आपके लिए कितनी बड़ी कंपनी खड़ी हो चुकी है, कितना बड़ा माहौल बन चुका है। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, या जिनका मन डोल रहा है, मन डगमगा रहा है कि करूं ना करूं, होगा नहीं होगा। ये सिर्फ मैं उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे का जो प्रोसेस हुआ, आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे हम 2 बॉक्स से भी शुरू कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 18 से भी कर सकते हैं, 40 से भी कर सकते हैं। मजेदार बात यहाँ पर क्या थी कि अपनी आईडी अपग्रेड करने के लिए किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी। आप चाहे एक एक बॉक्स करके भी आपकी आईडी अपग्रेड होगी, तो तब भी आप आराम से 8% पे चले जाओगे। और आप इकट्ठे भी लोगे तो 8% का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी फ्लेक्सिबिलिटी थी। मजेदार बात क्या थी कि अगर आप 32 हिस्से से भी आप बिजनेस को शुरू करते हैं, तो तब भी आपकी कैपिंग लिमिट वही है, और 40 से भी करते कैपिंग लिमिट वही है। यानी कि कोई टर्म नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब चारों तरफ से जब देखा तो प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल था। तो साथियों, शुरुआत होगी, शुरू कर लिया। जैसे स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि भाई काम तो मुझे करना था, तो काम करना था, तो मैंने कर्ज लेके, लोन लेके माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने 40 बॉक्स का इंतजाम किया। इसलिए इंतजाम किया क्योंकि प्रोडक्ट मुझे पता था कि मैं काम करूंगा तो प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन शुरुआती दिनों में जिस एटीट्यूड के साथ मैं मार्केट के अंदर निकला, उस एटीट्यूड के साथ काम नहीं हुआ मेरे दोस्त। लोगों ने भी बहुत थपेड़े मारे, बहुत थपेड़े। लोगों ने मजाक बनाया कि यार इस एक डब्बे से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। अरे कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन पहले भी ऐसी बहुत सारी कंपनी आई थी, 2-4 दिन चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कहाँ है आपका ऑफिस? अच्छा आपने ऑफिस देखा क्या? मैंने कहा नहीं देखा जी, ऑफिस तो नहीं देखा।
तो बोला आप कंपनी के एमडी को जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता हूँ जी। बोला क्या जानते हैं फिर आप? मैंने कहा मैं ये जानता हूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है, मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैं कंपनी के एमडी, कंपनी का ऑफिस, कंपनी की मैनेजमेंट, सब सारे की सारी झलक इस प्रोडक्ट के अंदर है मेरे भाई। मेन चीज क्या है कि अगर रिजल्ट ही नहीं होंगे प्रोडक्ट के अंदर तो मैं इतना सारा देख के मैं करूंगा क्या, पहली बात। तो जब ये सारी बातें हुई तो इस तरह से लोगों ने बहुत थपेड़े मारने शुरू करे। जब हम लोग मार्केट में निकले तो शुरुआती दिनों में लोग बड़ा मजाक बनाते थे कि भाई स्प्लेंडर के आ गया, ऑडी के सपने दिखा गया, ऐसे बड़े कमेंट्स लोग करते थे। और मैंने अपने जितने भी दोस्तों को बताया, सब ने शुरुआती दिनों में मुझे रिजेक्ट किया माय डियर फ्रेंड्स। बोला जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा उस दिन हम भी कर लेंगे, जिस दिन तेरे लाखों रुपए आने शुरू हो जाएंगे उस दिन कर लेगा। मैंने कहा भाई इसमें इंटरनेशनल टूर्स भी हैं, इसमें ये सारी चीजें हैं। बोला जिस दिन तू विदेश यात्रा करके आएगा हम भी कर लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे डायलॉग लोगों ने मतलब मारने शुरू किए। तो शुरुआती दिन में बहुत निराशाएं भी थी, बहुत हताशा भी था। मन कई बार मतलब जैसे दूध का उबाल आता है कि कई बार उबाल पूरा चढ़ जाता है, और ऐसे पूरा उबाल आके कब फिर से नीचे ठंडे हो जाते थे, नीचे बैठ जाते थे। और जैसे हमने काम को थोड़ा सा गति देने की कोशिश की। अब मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद हमने डिसीजन लिया। और मेरे साथ दो बहुत ही शानदार दोस्त जिनके साथ मिलके उत्तराखंड में बड़ी शुरुआत हुई, रिस्पेक्टेड सोहन सर एंड रिस्पेक्टेड राहुल सर। मैं चाहूंगा इन दोनों भाइयों के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। तो इन दोनों भाइयों के साथ जब शुरुआत की तो शुरुआती दिन बहुत टफ थे। एक्चुअल में कई बार हम अपनी गाड़ी को पार करके हम बहुत सारे, बहुत टफ टाइम था माय डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने बाइक में जा जाके स्प्लेंडर प्लस में जा जाके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाते थे। लेकिन उसी दरमियान लॉकडाउन हो गया। 23 मार्च को जैसे लॉकडाउन हो गया तो फिर से सपने धरे के धरे रह गए। फिर से अंदर से फिर से जो आस थी कि इस कंपनी में बहुत बड़ा काम करेंगे, और अंदर से हम टूट चुके थे। इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इनकम ऑफ सोर्सेस थे वो बिल्कुल बंद हो चुके थे। उस दरमियान उस दरमियान कंपनी के साथ जब कोऑर्डिनेट हुआ तो सबसे बड़ा जो विश्वास था, जैसे हमारी कोरियर सर्विसेज शुरू हुई। तो कोरियर सर्विसेज मई में जाके शुरू हुई। 1 डेढ़ महीना बिल्कुल कोरियर सर्विस ठप रही। तो उस दरमियान कंपनी ने विश्वास कैसे जीता कि हमने कहा अपनी अपलाइन को कि सर ऑलरेडी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की आवश्यकता है। तो रोहित सर उस समय कंपनी को मतलब पूरा रोहित सर के साथ बहुत बड़े लेवल पे चीजों को मैनेज कर रहे थे। तो रोहित सर से जब बात हुई तो रोहित सर ने कहा कि भाई साहब ऐसा है एक्चुअली में, आप कंपनी अकाउंट में आप बिल्कुल पेमेंट डिपॉजिट मत कीजिएगा क्योंकि हम लोग अभी आपको स्टॉक पॉइंट हम नहीं दे पाएंगे, और इस वजह से दिक्कत आ जाएगी आपको, और आप लोग खुद नेगेटिव हो जाओगे। तो अंदर से एक विश्वास और पक्का हुआ कि कंपनी बड़ी ईमानदार है यार। और कंपनी होती है वो बोलते हैं हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम डालो डालो पैसे, फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी कंपनी की देखी, विश्वास लेवल और ज्यादा मजबूत हो गया, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि नहीं यार करते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, ये विश्वास अंदर से और बड़ा। तो शुरुआती दिनों में जैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे स्टॉक पॉइंट नहीं था। तो कई बार हम लोग भटिंडा से, कहाँ कहाँ से, पंजाब से, और ये अपना पटियाला से, और वहां से हमारी अपलाइन जब प्रोडक्ट भेजती थी तो हम लोग वहां से गाड़ी आती सहारनपुर के लिए। तो सहारनपुर तक खुद हम लोग अपने खुद जाते थे, सहारनपुर से प्रोडक्ट उठा के देहरादून लेके आते थे। कभी कभी हमें कोरियर चार्ज 2-2 हजार रुपये हमने सिंगल पेटी के ऊपर कोरियर चार्ज हमने अपने जेब से पे किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। आज कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शानदार हो गया है, कितना बढ़िया होगा, क्योंकि उस समय बड़ी दिक्कत थी। सारी दिक्कतें झेलने के बाद क्योंकि हमें कंपनी के ऊपर विश्वास हो गया था। सुब्रतो दत्ता सर को जब पहली बार सुना, उनको देख के कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हुआ। अच्छे अच्छे लीडर्स को सुना, बहुत सारे लीडर की सक्सेस स्टोरी सुनी, तो कॉन्फिडेंस बड़ा हुआ। उसके बाद हमने डिजिटली जितना हो सकता था पूरे दिन भर हम लोगों ने, फिर जूम का पता चला, और जूम का जैसे पता चला तो लोगों को हमने जूम पे प्लग करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी कन्वर्सेशन बढ़ानी शुरू की, और लगातार काम बहुत अच्छे फ्लो में आ गया था, बहुत अच्छी रफ्तार में हम लोग आ गए थे। और जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई में मेरा जो पहला जो रैंक है, एग्जीक्यूटिव रैंक हमने 2020 जुलाई में हमने कंप्लीट किया।
जैसे एग्जीक्यूटिव रैंक हुआ उसके बाद हमने थोड़ा सा और एफर्ट डालने शुरू किए, लगातार फिर एक अच्छी टीम बनती गई, लगातार कोशिशें करते गए। और एक टाइम ऐसा है कि अ, एक साल तक लगातार कंटिन्यू स्ट्रगल रहा। फिर उसके बाद 2020 पूरा स्ट्रगल में रहा, पूरा स्ट्रगल में दिन रात मेहनत करते रहे, 2020 को निकाला। फिर 2020 में मेहनत करते 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 2020 में जब हम लोग एंड में थे तो 2021 में शुरुआत हुई। 21 में हम 2020 के एंड में हमने अपना सीनियर एग्जीक्यूटिव कंप्लीट किया। सीनियर एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करने के बाद 2021 का जब सफर हुआ तो उस समय अचानक हमारे बिजनेस में एक बहुत जबरदस्त बूम आ गई। बहुत तेजी के साथ बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। लेकिन अचानक से अचानक से कुछ ऐसा माहौल टीम के अंदर क्रिएट हुआ, कुछ ऐसे लोगों की एंट्री टीम के अंदर हुई जो मतलब मैं ये कहूंगा कि जिनके अंदर बहुत सारा ईगो था और अहंकारी लोग थे इस तरीके से, और माहौल पूरा बिगड़ गया। तो कम से कम उस समय हमने 6 से 7 हमने हमारे एग्जीक्यूटिव निकले थे 2021 में। 3 4 हमने सीनियर एग्जीक्यूटिव को के साथ हमने काम किया था। तो सारा का सारा बिजनेस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा पूरा का पूरा डाउनफॉल में चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। जो हमने 2020 और 21 की जो हमने मेहनत की थी वो बिजनेस हमारा फिर से जीरो आ गया। फिर से जीरो आ गया, फिर से मतलब 500 सीसी हम लोग मेंटेन करना हमारे लिए, 500 सीसी 1000 सीसी भी मेंटेन करना हमारे लिए टफ हो गया। मैं ये बात आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जो शुरुआती दिन में स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन आपके स्ट्रगल के अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट नहीं होंगे। आपकी फैमिली की भी आपसे उम्मीद होगी, आपके टीम की भी आपसे उम्मीद होगी, बहुत सालों की उम्मीद होगी। तो कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, तो उस समय भी आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। उस समय की एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कंपनी और अच्छे लेवल पे हमारे स्टैंड करने लगी तो कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर आज कंपनी का आप चलाते हैं, इतना फास्ट सॉफ्टवेयर आज तक के, इतना डेटा, इतने शानदार सर्वर पे इतना अच्छा सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी का मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। वहां पे चाहे ई वॉलेट की फैसिलिटी हो, चाहे ईच एंड एवरीथिंग, सारा का सारा लाइव है, ट्रांसपेरेंट है। एक एक चीज की मॉनिटरिंग आप उस वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। तो दत्ता सर ने जब उस वेबसाइट के ऊपर काम कराना शुरू कराया, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जब उसके ऊपर काम करना शुरू हुआ, तो 3 महीने तक कंपनी की साइट बंद रही। 3 महीने। आज अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा लोगों का वॉलेट लेट आता है, लोगों का पे आउट लेट आता है, लोगों का थोड़ा सा अभी हमारे प्रोडक्ट में कुछ अब अपडेट हुआ, अब चीजें स्मूथ हो चुकी हैं। थोड़ा सा कुछ 5 10 दिन अगर डिले होता है तो लोगों के पसीने निकल जाते हैं, लोग अपना अपने आपा खो जाते हैं, लोग अपना धैर्य खो जाते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ जब कंपनी के सॉफ्टवेयर में काम चलना शुरू हुआ। तो बहुत सारे जो एंटी कंपनीज के लोग थे, अनदर लोग थे, उन्होंने हमारी टीम को इस बात से नेगेटिव किया कि कंपनी ऑलरेडी, कंपनी का काम पूरा हो चुका है, कुछ नहीं है, वेबसाइट बंद है कंपनी की, ये सब मजाक है, कुछ नहीं है, कहाँ आप इन चक्करों में पड़े हुए हैं। तो इस सोच के साथ भी कई सारे लोग उस समय लगातार हमारे हमें छोड़ते चले गए और जीरो पे फिर से हम लोग आगे। लेकिन दोस्त, हमें प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास था, अपनी कंपनी के अपने कंपनी के सीईओ के ऊपर हमें विश्वास था। उनके अंदर के उनके जो वेव्स है, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है और जो सोच है, वो सब कुछ हमें दिख चुका था माय डियर फ्रेंड, जिसे कहते हैं विजन। वो विजन हमें अपने डॉक्टर सुब्रता दत्ता सर का समझ आ चुका था, अपनी अपलाइन का विजन समझ आ चुका था। हमें पता था कि इस प्रोडक्ट में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। हम लोग लगातार धैर्यवान बन के टिके रहे मेरे दोस्त। 3 महीने तक कोई इनकम नहीं, कोई पे आउट नहीं, जब काम ही नहीं चल रहा था। आप सोचिएगा, सॉफ्टवेयर का भी काम चल रहा था और वो सारी चीजें हमने सिस्टमेटिकली बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पे चीजों को मैनेज किया। लगातार हमने अपने एफर्ट में कमी नहीं आने दी, लगातार कंटिन्यू एफर्ट डाला। फिर से जीरो से काम की शुरुआत हुई, और काम में थोड़ी और तेज गति मिलनी शुरू हुई। उसके बाद 2021 में अपनी मैंने फिर रेनेटेस वेलनेस अपनी वर्किंग कार बाई की। वर्किंग कार बाई करने के बाद और फिर काम की रफ्तार और बढ़ी। जो छोटे मोटे खर्चे थे 2021 में, और चाहे बैंक का था, लोन था, ये सारी चीजें वो रेनेटेस वेलनेस की वजह से 2022 आते आते वो सारी चीजें मैं खत्म कर चुका था माय डियर फ्रेंड्स। मैं
क्रेडिट फ्री हो चुका था पूरी तरीके से। जो चीजें मुझे तंग करती थी, जो चीजें मुझे परेशान करती थी, चाहे वो किसी भी तरह का कर्ज जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं होता मेरे दोस्त। मजबूरी में लोग लेते हैं, और आपको पता है कि जब लोग आप नहीं दे पाते हैं मजबूरी के कारण, तो पहले लोग इज्जत से बात करते हैं, फिर इज्जत से बात करने के बाद फिर माँ बहन पुत्र आते हैं। वो सारे फेस मैंने देखे अपनी जिंदगी के। कभी कभी रोने का मन करता था, आंखों से आंसू निकलते थे कि ये सब कुछ क्या जिंदगी में चल रहा है। लेकिन रेनेटस वेलनेस ने ये सारे, जितनी सारी चीजें थी, सारी जिंदगी की तकलीफें परेशानियां, वो सब कुछ खत्म कर दी। किस किस लिए? क्योंकि एक विश्वास, क्योंकि शुरुआती दिनों में ईश्वर ने भी हमारी बड़ी कड़ी परीक्षा ली। कभी बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन हम फिर भी बने रहे, फिर भी डटे रहे। और उसके बाद हमने 21-22 के बाद हमारा रीजनल एग्जीक्यूटिव हुआ। जैसे रीजनल एग्जीक्यूटिव हुआ, उसके बाद बावजूद भी बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। लगातार कई बार इंटरनली मन टूट जाता था, बहुत सारे क्राइसिस आए। लेकिन हमने वो क्राइसिस ना तो अपनी टीम को शो होने दिया, ना अपनी फैमिली को शो होने दिया, ना अपनी अपलाइन को हमने एहसास होने दिया। हमने कहा नहीं सर, हम करेंगे, हम हम जीतेंगे। क्योंकि चुनौतियां जिंदगी में इंसान को परेशान करने के लिए नहीं आती हैं, इंसान को महान बनाने के लिए आती हैं। उसके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का जो काम करती हैं, वो चुनौतियां करती हैं। वो उस वक्त समझ आया, फिर लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे। और साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज रेनेटस वेलनेस के अंदर जितने करोड़पति हैं, आज वो करोड़पति में आपका भाई भी आज वो टैग, और बिकॉज ऑफ रेनेटस वेलनेस की वजह से हमारे ऊपर लग चुका है आज की डेट। आज लगभग जो इनकम है, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा रेनेटस वेलनेस से इनकम हो चुकी है। इतनी शानदार इनकम बिकॉज ऑफ इतने बेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, बेस्ट मैनेजमेंट की वजह से, बेस्ट लीडरशिप की वजह से। लास्ट लास्ट जो क्लोजिंग रही माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपना एलीट रैंक क्वालिफाई किया। और उस समय भी पूरे धैर्यवान बन के हम टिके रहे। कई बार क्या होता है, हमारे साथ के जो साथी थे, आज वो कुछ कुछ लोग आज सीनियर एलीट हैं, कुछ लोग रीजनल एलीट जा चुके हैं। तो मेन चीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि कई बार बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार बिजनेस अप जाएगा, कई बार डाउन जाएगा। लेकिन उस वक्त आपने अपने अंदर का विश्वास कमजोर नहीं करना। कई बार साथ के जो लोग हैं, उनकी अचीवमेंट अभी बहुत बड़ी हो जाएंगी। जिन लोगों ने आपके बाद में रेनेटस को ज्वाइन किया हुआ है, उन लोगों की अचीवमेंट कई बार आपसे भी ऊपर चले जाएगी। लेकिन उस वक्त आपने कभी भी परेशान नहीं होना है, कभी भी आपने इंटरनली, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी बदलती है, हर इंसान का वक्त आता है। कोई बात नहीं, देरी से ही सही, लेकिन शिखर तक तो जाएंगे। किसी ने कहा था कि भैया, कि जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप दौड़ नहीं पाते हैं तो आप चलो। चलो, अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो चलो, और अगर चल नहीं पा रहे हैं तो क्रॉलिंग करो। फिर भी रुको मत यार, रुको मत, लगातार कंटिन्यू बने रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मैं आप सबको आज इस मंच से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज अगर आपने रेनेटस वेलनेस को स्टार्ट किया है, तो अपनी अपलाइन को सिस्टमैटिकली फॉलो कीजिएगा। जैसी जैसी आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी, जिस तरीके से आपकी अपलाइन आपको समझाएगी, उन सारी बातों को सिस्टमैटिकली फॉलो करना। वहां पर अपना माइंड आप बिल्कुल भी यूज मत करना। आप, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपलाइन को राय ज्यादा देते हैं, अपलाइन को सजेशन ज्यादा देते हैं, लेकिन अपलाइन के सुनते कब कम है। गुरु तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति कई बार आपको बैकफुट पे लेके जाती है। क्योंकि जो आपके अपलाइन है, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार, जो मेरी अपलाइन है मेरी अपलाइन तो मेरे से कम पढ़ी लिखी है। कई सालों के मन में ये रहता है कि यार, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो सकते हैं हमारे बीच में जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। डेफिनेटली कोई अच्छे डॉक्टर होंगे, कोई अच्छे टीचर्स होंगे, कोई अच्छे बिजनेसमैन होंगे। अलग अलग प्रोफाइल से हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, जिन्होंने पीएचडी की होगी, या इस तरह से हायरली एजुकेशन लेने के बाद इस सेशन को सुन रहे होंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो स्किल है, वो हर एक प्रोफेशन से बहुत अलग है। अगर आप
कोशिश करेंगे कि भैया मैं अपने, आप अपने फील्ड में बहुत सफल हो सकते हैं। आप एक अच्छे कोच हो सकते हैं, आप एक अच्छे ट्यूटर हो सकते हैं, एक आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, एक अच्छे अकाउंटेंट हो सकते हैं, एक अच्छे बैंकर हो सकते हैं। आप बहुत बेस्ट होंगे, आपकी फील्ड की नॉलेज आपके पास बहुत शानदार होगी। लेकिन इस फील्ड की नॉलेज ये बहुत अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जैसे जैसे आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है, अपलाइन की बातों को सिस्टमेटिकली फॉलो कीजिएगा। और किस अपलाइन की बातों को? जागते हुई और भागती हुई अपलाइन की। जो ये अपलाइन जागती हुई है, जो भागती हुई है, कई सारी अपलाइनें अपनी डाउनलाइन के साथ तो नेगेटिव टॉक करती, नेगेटिव बातचीत करती। वो इसलिए करती क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उनके ना तो खुद के सपने होते हैं, ना तो कोई सपनों को पूरा करने की चाहत होती है। तो कई बार ऐसी ऐसे लोगों से आपको अपनी कनेक्टिविटी बिल्कुल भी बहुत अच्छे स्तर पर रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जागती हुई और भागती हुई अपलाइन के साथ आपने काम करना है। उसके अलावा अपने लिए एक सही कोच का चुनाव इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है, माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं, अगर जिंदगी में इस बात को हमेशा याद रखेगा कि जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपका प्लान है इस बिजनेस में, मैं अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपनी अपलाइन एक स्पॉन्सर अपलाइन हो सकती है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया। लेकिन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आप देखिए कि किस लीडर के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है, या किस लीडर के साथ अच्छा बनता है, या किसके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा टैलेंट है, प्रोडक्ट को लेके, काम को लेके, स्ट्रेटजीज को लेके, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे इस बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो किस लीडर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बनाइए और एक मेंटोर का चुनाव कीजिए। एक मेंटोर का चुनाव कीजिएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा कि कई बार वो आपसे थोड़ा रूटली बात करेंगे, थोड़ा हार्ड होके बात करेंगे। तो कभी भी जिंदगी में उनकी बातों को अपने ईगो पे मत लेके आना। हो सकता है कि वो, मैंने जैसे आपको बताया, कि कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, उनका एजुकेशन प्रोफाइल कम हो सकता है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा स्मार्ट ना हो, ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा आपसे उम्र में भी कम हो सकता है, ऐसा भी है। तो इस बात को कभी भी मत आंकेगा कि यार इसकी उम्र मेरे से कम है, इससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी हुई है, इसके बराबर मेरे बच्चे हैं, ये मुझे डांट डांट रहा है, ये मुझे समझा रहा है, ये मुझे सिखा रहा है। यार इस तरह की ईगो कभी भी आप लेके मत आना। और जब आप इस तरह की ईगो लेके आओगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है, इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर कितना जबरदस्त है। आज मेरी आंखें फिर से नम इस बात से हुई। हमारे एक बहुत ही शानदार साथी, हमने एक ही साथ अपने रीजनल हमने क्वालिफाई किया था। और वो ग्रेट पर्सनालिटी, मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग उनका, उनको श्रद्धा सुमन भी आप अर्पित कर सकते हैं। और वो कोई और नहीं, दिग्गज मंगल सिंह पटियालवी जी। ही इज अ ही वॉज वेरी डेडिकेटेड लीडर, और पेशे से वो एक पार्टी का काम किया करते थे। उनको उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो भी इतनी शानदार, आई थिंक जैसे बताते थे पटियालवी साहब, तो उतना शानदार नहीं था, लेकिन बहुत जुनूनी व्यक्ति थे। और मतलब दिल को कनेक्ट करने वाले व्यक्ति थे। उनकी रिलेशनशिप बाउंडिंग बहुत जबरदस्त थी और बहुत एफर्ट डालने वाले व्यक्ति थे। लास्ट टाइम पे हम लोग जब जीरकपुर में होटल, एक होटल में हमने साथ हम लोग रहे थे, तो हमारी अपलाइन लखविंदर सर के द्वारा हमें प्लानिंग दी थी। हमने पूल पार्टी को बड़ा एंजॉय किया था। तो उस समय हमने बड़ी मस्ती की थी, साथ में थे, हमें नहीं पता था कि वो इतने जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। और उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ मेहनत रेनेटेस वेलनेस के अंदर की। और आज जब वो जिस दिन उस दुनिया से गए, तो उस दिन उनका जो रैंक था एज ए एलीट वो थे। और इस दुनिया से चले गए। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस गहराई को समझिएगा, इस दुनिया से चले गए। और इस दुनिया से जाने के बाद अगर आप सोचे कि अगर वो किसी प्राइवेट नौकरी में होते, या किसी भी जॉब के अंदर होते, या कोई दुकान चला रहे होते, या कुछ भी काम अगर वो कर रहे होते, और इस दुनिया से जाने के बाद उनको क्या इनकम आती, क्या उनकी फैमिली को इनकम आती, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती, घर में जो हालात थे वो बुरे हो जाते। और उस ग्रेट शख्सियत
कि आईडी को ट्रांसफर किया गया। नॉमिनी फैसिलिटी है रेनेटेस वेलनेस के अंदर। और जब उस दुनिया को छोड़ के गए तो लगभग उनका उस समय जो वीक का पे आउट था वो 3 सवा 3 3 लाख के आसपास था। वो जो आईडी थी वो आईडी उनके बेटे के नाम ट्रांसफर हुई। साजन के नाम वो आईडी ट्रांसफर हुई। और साजन प्रीत उनका बेटे का नाम है। साजन प्रीत जी के नाम से आईडी ट्रांसफर हुई। ट्रांसफर होने के बाद आज उस समय इन्होंने अपने सपनों की गाड़ी को बुक की थी। वो गाड़ी थी XUV 700। और आज XUV 700 की डिलीवरी ऑलरेडी उनका बेटा आज साजन प्रीत ले चुके